ज्ञान शक्ति है, लेकिन वो तभी जब उसका उपयोग किया जाए। हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक हम खुद को अनुशासित नहीं कर लेते। अनुशासित होने के बाद ही उसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों? और अनुशासन को हमें प्रेरणा से ऊपर रखना है। हम कितने भी मोटिवेट हो जाएं, लेकिन अगर अपन को डिसिप्लिन नहीं कर पाए तो उस मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। तो डिसिप्लिन को हमें मोटिवेशन से ऊपर रखना है। जब डिसिप्लिन्ड होंगे तो मोटिवेशन अपने आप काम करेगा, क्योंकि डिसिप्लिन्ड होंगे तब मोटिवेशन से हमें इच्छा शक्ति मिलेगी और उस इच्छा शक्ति से हम काम कर पाएंगे। दूसरा, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि भाई हम परफेक्ट हो जाएंगे, हमें सब कुछ आ जाएगा, तभी ही हम काम करना शुरू करेंगे। भाई आप काम करना शुरू कर दो, परफेक्शन अपने आप आता चला जाएगा। हमें प्रोग्रेस को परफेक्शन के ऊपर रखना है। तीसरी चीज कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें लेकिन हमारे उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप काम करना शुरू करें और करते जाएं। आपको मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना, आपको डिसिप्लिन बनाना है, मोटिवेशन अपने आप आता चला जाएगा। और कंसिस्टेंसी, आपके काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार। आप एक बार में कितना अच्छा काम करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लगातार कई दिनों तक चाहे थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। कोई बच्चा एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकता है, वो टॉप तो नहीं कर सकता। टॉपर वही बच्चा बन सकता है जो पहले दिन से पढ़ाई करना शुरू करता है और रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई वाली करता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर एग्ज़ाम टाइम के लिए तो ये रखता है कि भाई मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। तो वही बच्चे की टॉप करने की संभावना होती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। और जो बच्चा एग्ज़ाम टाइम में 12-12 घंटे पढ़ रहा है वो इंटेंसली काम करता है, वो इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन इंटेंसिटी से कभी कुछ नहीं होता जब तक कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे ना हम। तो ये 3 चीज़ों पे हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन को तो मोटिवेशन से ऊपर रखना है और प्रोग्रेस को परफेक्शन से ऊपर रखना है। आप काम करते जाए, प्रोग्रेस होती जाएगी, परफेक्शन अपने आप आता चला जाएगा। और तीसरी चीज़, कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी से ऊपर रखना है। धन्यवाद।